हिंदी ज्ञान गंगाधारा में अपने सभी मित्रों का स्वागत है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर आपको 15,000 प्रश्नोत्तरी कराने की श्रृंखला का शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास से 50 प्रश्न ले रहे हैं। इस तरीके से 4-5 भाग बनेगा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से, और उसके बाद सारे गद्य एवं पद्य को पूरा कराए जाएंगे, वो भी मुफ्त में। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो कई बार परीक्षाओं में कई जगह पूछे जा चुके हैं। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में किस इतिहास की ओर संकेत किया गया है? विकल्प एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखा गया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? आधार काल नाम, आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है? तो इसका विकल्प डी सही होता है, मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल कहा। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पाचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो वो लिखा गया था हिंदी साहित्य का विकास, विकल्प डी, हिंदी साहित्य का विकास के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका एक पुस्तक है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य का अतीत जो 2 भागों में है, यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट है। जॉन बर्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और इनका यह पुस्तक 1787 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इन्होंने एक अन्य पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी में लिखा, हिंदुस्तानी ग्रामर को। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, तो इसमें विकल्प हो जाएगा डी, पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। जबकि भारत विनय, बुद्धिवारिस, पुष्पांजलि, ये तीनों विकल्प ये रचित द्वारा किसके द्वारा रचित है? मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो इसमें विकल्प ए सही होता है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इसमें कुल 952 कवियों को सम्मिलित किया गया है। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी में अनुवाद सर्वप्रथम किया 1957 ईस्वी में।
हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो विकल्प बी सही होता है, पंडित महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि एवं चारण काल दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो इसमें ये विकल्प सी सही होता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल दो भागों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इस ग्रंथ के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। यह 1965 ईस्वी में लिखा गया था और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह दो भागों में है। जबकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था, मतलब इसको प्रकाशित करने वाली संस्था कौन थी? तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। यह इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन नहीं है? मिश्र बंधु 3 भाई थे, जिनमें से थे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी एवं सुखदेव बिहारी। विकल्प डी सही होता है। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध साहित्य नाम डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। विकल्प डी। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास किसका है? अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी। यह ग्रंथ लिखा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और कब लिखा? 1986 ईस्वी में लिखा था। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक क्या है? भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी में लिखा। जबकि श्याम सुंदर दास की पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी भाषा का विकास 1924। हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? नागरी प्रचारणी सभा का प्रथम भाग का नाम क्या है? तो विकल्प डी सही होता है, हिंदी साहित्य की पीठिका। असंगत विकल्प बताना है। तो विकल्प हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वासड़, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। इनमें से असंगत कौन सा है? तो इसमें असंगत होगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। विकल्प बी असंगत है। यह प्रकाशित किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की किताब है, जो 1920 ईस्वी में लिखा गया था। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन
हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़े वह अलग काल माना जाना चाहिए और उनका नामकरण उन्हीं की रचनाओं के अनुसार हो जाना चाहिए। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने विनोद में किया। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। क्या कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह किसका कथन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी तथा निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार भी मिला था। चित्ररेखा काव्य संग्रह किसका है? राम कुमार वर्मा का। और जबकि चित्रलेखा उपन्यास किसका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बारे आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह प्रसिद्ध कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्या कहा? भक्ति को पराजित, असफल एवं निराशा मनोवृत्ति की देन, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। राम कुमार वर्मा ने कहा, क्या कहा? मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर के से प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 2021 पीजीटी का यह प्रश्न भी रहा है। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लाल लेते हिंदुस्तान का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ था। सन 1839 और 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि थे और हिंदी के 72 कवि थे और शेष उर्दू के कवि थे। लक्ष्मी सागर वासरण ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया। लक्ष्मी सागर वासरण ने। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो यह ग्रंथ छपा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। विकल्प ए सही। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ शिव सिंह सरोज में गिनाए गए हैं? तो इसमें राम सतसई और कड़खा रामायण ये दोनों ग्रंथ गिनाए गए, इसलिए विकल्प ए सही होता है। एक और दो दोनों। अब मिलान करना है तो मिलान कर लीजिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या लिखे हैं? हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श लिखे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या लिखे हैं? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखे हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखे हैं? और लास्ट विकल्प बचा तीसरा, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के
रचनाकार है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या है? अभी बताया गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कब लिखा गया था? कमेंट बॉक्स में करके बताएं। 1992 ईस्वी में लिखा गया था। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक लेखक कौन हैं? तो राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक मोतीलाल मिनारिया हैं। कौन है? मोतीलाल मिनारिया। इनके द्वारा रचित अन्य साहित्यिक ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 के लेखक टीकम सिंह तोमर हैं। हिंदी वीर काव्य किसने लिखा है? टीकम सिंह तोमर ने। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से प्रकाशित कराया? इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को उन्होंने प्रकाशित करा के किया था। किस सन में? 1957 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? 1700 से 1900 ईस्वी तक। तो उनका पूरा वर्गीकरण आदिकाल का समय संवत विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375, भक्ति काल का विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीतिकाल का 1700 से 1900 विक्रमी संवत, 1900 से 1984 विक्रमी संवत, आधुनिक काल। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो किसने नहीं लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ को डॉक्टर हरदयाल के साथ मिलकर संपादित किया है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? किस इतिहास ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो ये कथन होता है विकल्प ए सही। मिश्र बंधुओं ने 5000 लगभग 4591 हैं, तो उसे 5000 मान लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के आधार का नामकरण युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन मानी जाती है? तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ इसी विधेयवादी पद्धति पर ही लिखा है, और सबसे पहले फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुस्पष्ट सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। तो सबसे पहले कौन किया था? फ्रेंच विद्वान तेन था, उसने ही यह किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका, यह लिखा है रामविलास शर्मा जी ने। भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा लिखा है, और इनकी अन्य पुस्तक है भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी लिखा, जो विधा की दृष्टि से कहानी संग्रह है। इनमें से किस साहित्य इतिहास ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव तथा गद्य का प्रवर्तन, गद्य का पुरस्कार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ये काम किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले कौन है? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम दिया था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? अलंकृत काल कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? रीति काल कहा था। और अंतिम प्रश्न आज का, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को सम्मिलित किया तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदन का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगाधारा।